नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए अकेले एक काम को 12 दिनों में, बी अकेले पूरे काम को 15 दिनों में, जबकि छात्र सी अकेले पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ उस काम के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 20 दिनों में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 60। ये कितने पे जाएगा? 5 पे, ये 4 पे और ये गया 3 पे। ठीक है, ये क्या आ गई? ये ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। और जो 60 है ये है हमारे पास टोटल वर्क, है ना। अब बोल रहा है ए, बी और सी एक साथ उस काम के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो भाई टोटल वर्क है 60, इसका 60% हम निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 36। यानी कि पूछ रहा है कि 36 काम को ए, बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए, बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? 5, 4 और 3, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 17% अधिक पर बेचता है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर 289 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य है हमारे पास 100। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य से 17% अधिक पर बेचता है। यानी कि जब क्रय मूल्य 100 है और 17% अधिक पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 117। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर 289 रुपये है, तो क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य है 117, तो इनका डिफरेंस कितना है? 17। और 17 किसके बराबर दे रखा है? 289। तो एक किसके बराबर हो गया? 289/17। और पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास? 117। तो हम इसको 117 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने पे कट जाएगा? 17 का 17 का, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 7 119, यहाँ पे 11 बच गया। और क्या हो जाएगा? 17 एकम 17 और 11 28, ये 2 बच गया। 17 एकम 17 और 2 19, यानी कि 1989 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए का धन बी के धन का 7/9 है और सी का धन बी के धन का 4/3 गुना है, तो सी और ए के धन का अनुपात क्या है? तो क्या बोल रहा है? ए का धन है वो है बी के धन का 7/9। यहाँ क्या बोल रहा है? सी का धन है वो है बी के धन का 4/3 गुना। ठीक है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? ए बटा बी इज इक्वल टू 7/9, है ना। बी में इधर ले आया, इधर क्या लिख सकता हूँ? सी बटा बी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? बी, है ना। बी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे दोनों जगह इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बच गया? 12 और 9, है ना। बी सेम हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ए रेशियो बी रेशियो सी में लिख सकता हूँ। ए है हमारे पास 7, बी है 9 और सी है 12, है ना। पूछा क्या है? सी और ए के धन का अनुपात क्या है? सी कितना है? 12 और ए कितना है? 7। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 40% की छूट देकर 50% लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? देखो, हम क्या मान लेते हैं?
अंकित मूल्य है हमारे पास 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसने 40% की छूट दी। जब हम इसको 40% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य क्या बचेगा? विक्रय मूल्य बचा 60, है ना। अब बोल रहा है 50% लाभ प्राप्त करता है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य मैंने माना x, 100, लाभ कितना है 50 और डिवाइड 100, विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 60। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, x यहाँ से 150, ये हो गया 100, ये हो गया 60, ये कितने पे गया 3 पे, ये गया 2 पे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, इधर आकर 2/3 हो गया, 3 से 20 पे कट गया, कितना आ गया 40। यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया हमारे पास 40। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या गया 40 और अंकित मूल्य क्या माना था हमने 100। अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल देंगे, कितने पे कट रहा है 2 पे, ये 5 पे, यानी कि 2:5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सरलीकृत कीजिए, ये हमारे पास दे रखा है, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये आएगा 0.14 और ये आएगा 0.11। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी कि a की पावर अगर x है और ये मल्टीप्लाई है a की पावर y के साथ, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको a की पावर x प्लस वाई। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये a है, ये भी a है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर इनको ऐड कर सकता हूँ, कितना हो गया 14 और 11 25, और इसको क्या लिख सकता हूँ 25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए मैं डिवाइड 100 करूँगा, ये कितने पे गया 4 पे, यानी कि 1/4। अब ये देखो, ये है 0.081, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर हम 4 बार इसकी पावर करेंगे तो क्या आएगा 0.0081 आएगा, है ना। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, तो मैंने रखा 0.3 की पावर 4 और ये 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो 4 से कट गया 4, बचा क्या 0.3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर है। देखो, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये है वर्ग। अब वर्ग की भुजा दी हमें कितनी 42। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। भुजा क्या है 42, इसको 42 से मल्टीप्लाई किया, 42 का स्क्वायर क्या होता है निकाल लो 64, और 25 से 8 गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल से अगर हम सर्कल का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो बचेगा क्या, जो ये छायांकित भाग है ये बचेगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये भी 42 है ना। और ये क्या है, अगर ये इस सर्कल की बात करें तो ये है, ये इसका डायमीटर है ना। अब डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 21, और सर्कल का एरिया का स्क्वायर क्या होता है, मतलब सर्कल का एरिया का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना होगा 21, इसको फिर से 21 कर देंगे, काटेंगे 7 21, इसको क्या लिख सकते हैं 21 63 मल्टीप्लाई बाई 22, क्या आ जाएगा 22 66, 22 छक्का 132 और 6
138 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल से सर्कल का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो बचेगा क्या, छायांकित भाग हमारे पास बच जाएगा। 1764 से 1386 में घटा देता हूँ। 14 से 6 गया 8 और 15 से 8 गया 7 और 6 से 3 गया 3, यानी कि 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। 5 वर्ष पहले राम अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये है हमारे पास राम और ये है उसका बेटा, ठीक है। हम इसको रेशियो में लेते हैं। अगर राम 5 वर्ष है, राम की आयु 5 वर्ष है तो बेटे की आयु 1 वर्ष है ना। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले राम अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात करें तो इनका रेशियो था 9:1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये डिफरेंस इक्वल करना है। क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, कितना हो गया 40:8, और इधर कितना हो गया 36:4। अब डिफरेंस इक्वल हो गया 4 है ना। अब 4 इक्वल किसके दे रखा है, 5 के, 5 1 5/4, और पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु क्या है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 50 वर्ष, यानी कि राम की वर्तमान आयु क्या है 50 वर्ष। और अगर पूछ लेता राम की 5 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो अगर हम यहीं से कर देते क्या 36, ये कहता 9 के 9 पंजू 45, लेकिन वर्तमान पूछी है, वर्तमान क्या आएगा 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, अमन ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 40,000 रुपये का निवेश किया। ब्याज दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष है, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और अंतिम 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है। उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, है ना। अब मूलधन क्या है 40,000, लेकिन क्या कर रहा है ये, हर 2 वर्षों में जो रेट है ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, हर 2 वर्ष का मैं अलग अलग कर लूँगा, 6/100 प्लस फिर से 40,000, अगले 2 वर्षों के लिए 8 है बटे 100, और अगले के लिए क्या करूँगा 2 गुना 10/100। अब यहाँ से ये कट गया 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 6 दूनी 12, यानी कि अब देखो 40, ये 400 हर जगह से कॉमन ले सकता हूँ मैंने 400 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 12 प्लस में है, यहाँ से 8 दूनी 16 प्लस में है, और यहाँ क्या बच गया 10 दूना 20, और क्या लिख सकता हूँ 400 गुना, इनको ऐड कर दो, 12 और 16 28 और 20 48, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 19,200, यानी कि उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज है 19,200 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, P की राशि Q की राशि की 3 गुना है। Q के पास R से 25% अधिक राशि है। यदि उनकी औसत राशि 240 रुपये है तो P की राशि कितनी है। देखो, P रेशियो Q बोल रहा है P की राशि Q की राशि से 3 गुना है, यानी कि अगर P की 3 है तो Q की है 1। अब बोल रहा है Q और R, बोल रहा है Q के पास R से 25% अधिक है। अगर R के पास 100 है तो Q के पास 125 है,
मैं इसको काट सकता हूँ 25 से, 25 100 55 125, यानी कि 5:4। अब इनमें कॉमन क्या है, क्यू। क्यू को हम सेम कर लेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, सेम करने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 15, ये 5 और ये 5:4 है, यानी कि P रेशियो Q रेशियो R हमारे पास क्या आ गया, 15:5 और रेशियो 4। ठीक है। अब बोल रहा है यदि उनकी औसत राशि 240 रुपये है ना, तो क्या करेंगे, 240 इंटू 3 किसके बराबर है, इनके, इनको ऐड करेंगे, 15 5 20 और 4 24। ठीक है। और पूछा किसका है, पी का। पी की राशि कितनी है, तो पी की है हमारे पास 15, तो 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने पे गया, 10 पे, 15 × 45 और गुना 10 यानी कि 450। ठीक है। यानी कि P की राशि कितनी है, 450। और अगर हमसे पूछ लिया जाता कि Q की राशि कितनी है, तो Q के लिए हम क्या करते, Q है हमारे पास 5, तो हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देते, और R की अगर पूछ लेता तो R की क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते 4 से। ठीक है। तो P की पूछी थी, तो P की कितनी आ गई, 450, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 और 4 शेष छोड़ती है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी है 999, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये जो संख्या है इनका हम एलसीएम लेते हैं, 3 4 5 और 6, इनका हम लिया एलसीएम, कितना आएगा, ये फिर से 3 पे जाएगा, 2 5 और 1 6 और गुना 10 यानी कि 60। 60 इनका क्या आ गया, एलसीएम। इसके बाद क्या करते हैं हम, 999 को 60 से भाग करते हैं, ये 1 पे गया, कितना बचा 39, ये 9, फिर कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे, बच गया कितना 39। यानी कि अगर मैं 39 999 से घटा दूं तो यह वो बची हुई संख्या 60 से पूरा पूरा भाग जाएगी, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि जब 3 4 5 और 6 से भाग करता है तो हर बार 1 2 और 3 4 बचता है, यानी कि जब 3 से भाग करेगा तो शेष 1 बचेगा, 4 से भाग करेगा तो 2 बचेगा, और 5 से भाग करेगा तो 3 बचेगा, है ना। यानी कि भाग बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस देखूंगा, यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का 2, 4 और 2 का 2, यानी कि सभी का डिफरेंस कितना है 2। तो मैं क्या करूँगा, 39 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, कितना आ गया 41। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, अंत में हम क्या करेंगे, 999 से ये 41 हम घटा देंगे, बचा 8, ये 5 और 9, यही हमारा आंसर है 958। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 66.2/3% की वृद्धि होती है तो वह 2255 हो जाएगी, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप लोगों को टेबल आती है तो आप लोगों को पता होगा 66.2/3% का मतलब है 2/3। ये कहाँ से आया ये मैं बता देता हूँ, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 200/3%, और प्रतिशत हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 200/3 मल्टीप्लाई 100, ये कट गया, इधर से आ गया 2/3। ठीक है। यानी कि मूल संख्या है हमारे पास 3, नीचे वाली ये है मूल संख्या, ठीक है, और ये है वेरिएबल। अब बोल रहा है ये वृद्धि करता है 66.2/3 की, तो वृद्धि होने पर हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला इसमें ऐड कर देते हैं, वृद्धि होने के बाद आ गई हमारे पास 5/3, यानी कि वृद्धि होने के बाद जो मूल थी वो 3 से 5 हो गई, बढ़ गई ना, 2 बढ़ गई यहाँ पे। अब 5 के इक्वल कौन दे रखा है, 22/2200, और 1 की वैल्यू कितने आ गई 2255/5, और पूछा क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या क्या थी हमारे पास 3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, काट तो 5 120, 5 5 25, 5 एकम 5, कितने में जाएगा 3,
5 दिए 15, 4 दिए 12 और 13। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी 120 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 20% वृद्धि का मतलब होता है, यानी 20% का मतलब 1/4, 5, 1/5 है ना, और बढ़ी हुई का मतलब है 6/5। यानी कि जब चीनी की कीमत 5 रुपये थी और अब बढ़ गई 20%, तो अब क्या हो गई 6, है ना, और 120 रुपये थे हमारे पास। यानी कि पहले 120 रुपये में अगर वह 5x चीनी खरीद पाता था, तो अब क्या है 120 ही रुपये में वह 6x, है ना, ये मूल्य है। जैसे कि 120 रुपये में बटे 5x माइनस 120 बटे 6x, ये किसके बराबर है यहाँ पे 3 के, यानी कि 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। ये हमारे पास क्या है रुपए, है ना, और ये है पर केजी। यानी कि पहले अगर 5 रुपये पर केजी था मूल्य, तो अब क्या हो गया 6 रुपये पर केजी। समझ में आई बात? तो यही हमने इक्वेशन बना दी है यहाँ पे। और अब क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे। 120 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, 1/5x माइनस 1/6x, ये बराबर है 3 के। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, 120 ये 6x माइनस 5x बटे 30x² इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 3 के। और क्या बच गया यहाँ पे 120, ये x बच गया, ये 30x² हो गया, ये हो गया 3, x से x कट गया, यहाँ क्या बच गया 120 बटे 30x बराबर है 3 के। कितने पे जाएगा, ये गया 4 पे, यानी कि 4/x है, ये है 3, और x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, है ना। ये हमारे पास क्या थी 6x और 5x। पहले जो उसका मूल्य था वो 5x था, बाद में हो गया 6x। अब बोल रहा है चीनी की बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कौन सी है 6x, इसी को x की वैल्यू यहीं पे रख देंगे 4/3, 3 से 2 बार, यानी कि 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ उस आदमी की आय थी 100 रुपीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे आय लिख देता हूँ, ये हो गया व्यय और ये हो गई बचत। ठीक है, अगर उस आदमी की आय थी 100 रुपीज़, ठीक है, अब क्या बोल रहा है आय का 30% बचाता है, उसकी बचत हो गई 30, तो उसने खर्च कितना किया 70। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है, आय थी 100 अब बढ़ा दी गई 22%, तो कितनी हो गई 122। और बोल रहा है उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ जाता है, पहले कितना था 70, अब बढ़ा दिया कितना 10%, यानी कि 110 बटे 100 कितना हो गया 77। तो उसकी बचत कितनी बची यहाँ पे, तो बचत बचेगी आय माइनस व्यय, 12 से 7 गया 5, 11 से 7 गया 4। ठीक है, यानी कि उसकी बचत अब कितनी है 45। पूछा क्या है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले उसकी बचत 30 थी, अब कितनी है 45, तो उसकी बचत कितनी हो रही है 15। वृद्धि कितनी हुई है 15 की, कितने पे 30 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, कितने पे गया 2 पे, ये गया 50 पे। यानी कि उसकी
बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 50%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो 7 संख्याएं मैं कोई भी मान सकता हूँ। मैंने माना पहली x, दूसरी मान ली x+1, तीसरी है x+2, चौथी है x+3, पांचवी है x+4, छठी है x+5 और सातवीं है x+6। अभी इनका औसत दे रखा है 27, यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या आएगा? x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 और प्लस x+6, ये किसके इक्वल है? 27 गुना 7, है ना। इनको हम ऐड करेंगे, कितने x है? 7, तो 7x प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, ये किसकी इक्वल है? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7x 21 यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 8 और 6 और 1, x की वैल्यू क्या आ गई? 168/7, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28, x की वैल्यू क्या आ गई? 24। पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या थी हमारे पास? x, तो 24 आ गई। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाती तो हम क्या कर देते? x + 6, यानी कि 24 + 6 30। 30 हमारे पास सबसे बड़ी होती और 24 है सबसे छोटी संख्या, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।